वन वेलकम टू एजू पहल। आज इस वीडियो में हम अगस्त मंथ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। वीडियो को पॉज करें तथा इसका आंसर करने की कोशिश करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ टाइगर्स की डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर टू इज़ रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। बेसिकली इसमें पूछा है कि भारत की रैंक क्या थी। इसका सही आंसर है 39। ये पर्टिकुलर एडिशन 2024 का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया था, जिसमें भारत की 39th रैंक थी। क्वेश्चन नंबर तीन इज रिगार्डिंग 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, जो कि अभी रिसेंटली हेल्ड हुई थी। ये पूछा है कि ये किस पर्टिकुलर सिटी में हेल्ड हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको प्रेसाइड किया था और ये राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर फोर इज रिगार्डिंग पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं नागालैंड, मणिपुर, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है आसाम। ये आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये इसमें पर्टिकुलर जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट यो कहूँ कि उच्चतम घनत्व तो इसमें पाया जाता है। जैसा कि यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं, ये गुवाहाटी के पास में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज रिगार्डिंग, अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसने फार्मर्स की सारी क्रॉप्स को एमएसपी बाई करने का निर्णय लिया है। वो स्टेट कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर है हरियाणा। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि वो जितनी भी फार्मर्स की क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी पर बाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 5 से 7 अगस्त 2024 को फिजी की यात्रा पर गई थी। इनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। साथ ही ये फिजी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर सात इस रिगार्डिंग वक्फ। ये पर्टिकुलर टर्म है वो न्यूज़ में थी। ये किसके रिगार्डिंग न्यूज़ में है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ये पर्टिकुलर टर्म्स न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये कंटेंशियस बिल है, उसको अभी लोकसभा में लाया गया है, जो कि वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को अमेंड करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट इज रिगार्डिंग लेक तुर्काना। ये पूछा गया है कि पर्टिकुलर लेक तुर्काना किस कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है केन्या। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर लेक तुर्काना केन्या में है और इसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो इथोपिया को भी टच करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन इज रिगार्डिंग एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर डिसीज़ है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वायरस। WHO के द्वारा अभी एक इमरजेंसी मीटिंग
एड्रेस की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में कॉन्गो में ये देखा गया है कि मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर डे कब से ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अगस्त। ये पर्टिकुलर डे है वो सिंस 1995 से 9 अगस्त को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। इसको ऑब्जर्व करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है आदिवासी लोगों के योगदान और उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज रिगार्डिंग नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें मेंस जेवलिन थ्रो में एक मेडल जीता था। इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 विथ ए थ्रो ऑफ 89.45 मीटर्स। साथ ही पाकिस्तान के जो असद नदीम है उन्होंने गोल्ड जीता है विथ ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो ऑफ 92.97 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन था ओलंपिक में। इसका सही आंसर है अमन सहरावत ने 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत करके भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता ये बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिगार्डिंग इंडेफिनिट पीरियड इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। बेसिकली पूछा गया है कि जो अनिश्चित काल है जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। इसका सही अर्थ है बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना, यानी। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप सभी जानते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, और हम बता दें कि राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच मेडल डिड इंडियाज मैन हॉकी टीम विन एट पेरिस ओलंपिक 2024, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। इसका सही आंसर है कांस्य। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से स्पेन पर 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज शोन इन एज द हेड ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन 8 अगस्त 2024 को। इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनिस। 8 अगस्त 2024 को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और एक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 17 इज रिगार्डिंग नेशनल हैंडलूम डे। इसमें बेसिकली पूछा है कि ये पर्टिकुलर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर है 7 अगस्त को। यह दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। सिंस 1905 ये पर्टिकुलर डे है वो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देख लेते हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज रिगार्डिंग प्रोफेसर जी पद्मानाभन, जिनको अभी हाल ही में प्रथम विज्ञान रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें पूछा गया है बेसिकली कि उनको किस पर्टिकुलर फील्ड में ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। इसका सही आंसर है जैविक विज्ञान में। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मानाभन को जैविक विज्ञान में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू रीच द ओलंपिक फाइनल ऑन अगस्त 6, 2024। इसका सही आंसर है वीनेस फोगाट। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंची। उन्होंने महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 गेरी सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज पर 5-0 से जीत के बाद ये उपलब्धि हासिल की थी, परंतु उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उनका इस पर्टिकुलर 50 केजी की कैटेगरी से फिर जो 100 ग्राम वजन था वो कुछ ज़्यादा था, इसलिए ये पर्टिकुलर उनको मेडल भी नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द लीड एस्ट्रोनॉट फॉर द अपकमिंग इंडिया US मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका सही आंसर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा
घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग फॉर्मली अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन टू रीच RS 20.64 लाख करोड़ इन जुलाई 2024। हु हैज़ डेवलप्ड UPI? यानी कि पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर UPI है, इसको किसने डेवलप किया है? इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच इवेंट डिड स्वप्निल कुसाले विन द ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024? यानी कि स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर है निशानेबाजी। भारत के लिए निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 1 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1, 2024? यानी कि अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इसका सही आंसर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं, जिनको 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश के कैडर की 1983 बैच की IAS अधिकारी भी रही हैं। इनको डॉक्टर मनोज सोनी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एक्सपीरियंस द डेडलिएस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री ड्यूरिंग जुलाई 2024? यानी कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? इसका सही आंसर है वायनाड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये NDRF की टीम है, वो राहत कार्यक्रम में लगी हुई है। 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इसमें लगभग 300 से अधिक मौतें हुई थी और काफ़ी लोग घायल हुए थे। Thanks for watching. Subscribe to more updates.